तरुण कुमार जी चाकलान, शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। रतन जी सोल दो। हमारे सांसद महोदय का स्वागत करने हमारे एक लाडले विधायक तुलसीराम जी गोदारा, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष इंदिराज जी खीचड़, शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तरुण कुमार जी चाकलान। अब मैं निवेदन करूंगा पूर्व प्रधान गिरधारी लाल जी बांगड़ा, रमेश जी इंदौरिया और भानीराम जी मेघवाल वो गुलदस्ता देकर सांसद महोदय का स्वागत करें। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे जो मंडल अध्यक्ष है बहवर जी कसेल, पीठाराम जी मेघवाल, जिनका मैं नाम उच्चारित कर रहा हूं, वो सभी आए हुए हमारे सांसद महोदय का माला अर्पण कर स्वागत करें। रामकांत जी जाट, हेमंत जी सांसद, नगर पालिका अध्यक्ष रतनगढ़ से निवेदन है कि वो मंच पर आए। रामकांत जी जाट छापर, मोहनलाल जी मेघवाल राजेंद्र सर, रक्षपाल जी नाइक, उप प्रधान पंचायत समिति रतनगढ़ चंद्र प्रकाश जी घंटाला, वाइस चेयरमैन राजेंद्र सर, जबाल जी खोखर, केशु सिंह जी राठौड़, राजेश्वर, सभी जो मंडल अध्यक्ष हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो आकर माल्यार्पण कर सांसद महोदय का स्वागत करें। रतनलाल जी मेघवाल, पूर्व उप प्रधान पंचायत समिति रतनगढ़, हंसराज जी पारिक, वाइस पूर्व चेयरमैन राजेंद्र सर, हेमंत जी सांसद से निवेदन है कि वो हमारे सांसद महोदय का माल्यार्पण का स्वागत करें। वाइस चेयरमैन चंद्र प्रकाश जी घंटाला, मालीराम जी सांसद, जिला परिषद सदस्य हैं, वो भी आए हुए सांसद महोदय का माल्यार्पण का स्वागत करें। राजकुमार जी सियाग, जिला परिषद सदस्य हैं। पपुआ जी कड़वासरा, जिला परिषद सदस्य हैं। मंडल अध्यक्ष महेंद्र जी मेघवाल, दलीप जी बिसू, रमजीत जी खोत, इंद्रचंद जी बादल, महेश जी विरोध आए हुए हमारे सांसद महोदय का माल्यार्पण का स्वागत करें। गन्नी खान जी पटियारा, मंडल अध्यक्ष भी आए हुए सांसद महोदय का माल्यार्पण का स्वागत करें। हमने हमारे पंचायत समिति सदस्य बड़े भाई राजेश जी रुलानिया, चंद्र प्रकाश जी थोड़ी, सरुण जी सरू, विजयपाल भुआल, रक्षपाल जी, वो आकर हमारे सांसद महोदय का माल्यार्पण का स्वागत करें। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे पार्षद, अब मैं जिनका नाम उच्चारित करूं वो कृपया आकर हमारे सांसद महोदय का माल्यार्पण कर स्वागत करें। निरंजन जी तामड़ाई, बाबूलाल जी दतरवाल, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच भावंदेसर आकर हमारे सांसद महोदय का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मनफूल जी टांडी, पूर्व सरपंच, हेमाराम जी कालियर, पूर्व सरपंच, गौरूराम जी मेघवाल, लोहा, गिरधारी लाल जी बांगड़वा, पूर्व सरपंच, सुरेश जी खेरिया, सरपंच धड़ेरू, भिकाराम जी ओजला, सरपंच जैतासर, परमाराम जी नेहरा, सरपंच बीरम सर,
दलीप जी सियाहाग, सरपंच भुगलेड़ी, फकीर चंद जी दानानिया, रामेश्वर जी सिवर, पूर्व सरपंच धात्री, राजेश जी गहलोत, पार्षद कुतुबुद्दीन पठान, सुरजाराम जी, जीएसएस अध्यक्ष बीरम सर, मदन जी जाखड़, किसान अध्यक्ष प्रदीप जी सैनी, खेताराम जी कोका, गणेश राम जी शिल्लू यगनिया, सोनराम जी मेहरा, पूर्व सरपंच, सदनाम जी पाटड़, पूर्व सरपंच कुसुम देसर, सोहन जी मेहला, पूर्व सरपंच, रेवतराम जी मेघवाल, सुल्तान जी शौरान जालेऊ, रेवताराम जी मेघवाल जालेऊ, राम किशन जी बावरिया, पूर्व जिला परिषद सदस्य, मनीष जी मेघवाल, पार्षद विक्रम पाल जी थालोड़, सरपंच रतनसरा, जीतू जी सिवदा, हनुमान जी मेघवाल, पूर्व सरपंच पीडियासर, रावनिया जी पूर्व सरपंच पीडियासर, दीपचंद जी नैन, मानिक जी मेघवाल, रिटायर्ड सीआई गोदासर, चुनीलाल जी खेत्रोवाल, जगदीश जी सरपंच लाचर सर, शंकर जी विशु, भवलाल जी नेरा, परमुराम जी मेघवाल, रिटायर्ड टीचर, अपाय जी भौरी, महेंद्र सिंह जी भाटी, सावड़ी संदीप जी, गिरधारी जी खेरिया, सरपंच कोटिया सर, गोविंद जी वाल्मीकि, खालिद जी पठान, प्रदीप सैनी, देवीलाल सांगला, देवकिरण जी माहिज, जयप्रकाश कम्मा, रामजी जी रायका, रामचंद्र जी दायना, बनवारी जी महर्षि, बलदेव दैया सुनकरिया, महिला जी खिचड़, जसकरण जी माई, मनीष जी मेघवाल, अनिल श्रोता, साहिर अली, अनवर तेली, राजेश जी गहलोत, संजय पारिक, नेमीचंद जी खटीक, जगदीश जी खटीक, दिनेश प्रजापत, सभी पार्षद आए, नंदलाल जी ढाका, शहर सिंह जी सरपंच राजेश्वर, दिनेश जी कुमार पार्षद, चैतन्य जी तालेरिया, ओम जी मेघवाल दाऊसर, तिलोक जी विश्व पूर्व प्रदेश सदस्य, कसम जी धारोड़, सरपंच मेणासर, मेघाराम जी सारण पूर्व प्रदेश सदस्य, असराजी छापाला पूर्व सरपंच, जुम्मन जी ढाका खोलिया, भगवान राम जी पीटीआई, रामचंद्र जी दायना, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी बगैरवाल, श्रवण जी बुधवाली, बनवारी महर्षि, बलदेव लिस्मन जी सरपंच कांगड़, कुंडराम जी पूर्व पिडासरा पूर्व सरपंच आलसर, युधिष्ठिर जोशी, सुल्तान जी भिलचर पूर्व सरपंच, सुल्तान जी मौलासी, कालूराम जी मेघवाल, उप सरपंच कुआड़िया, अर्जुन राम जी कुलिया, दर्शन कुमार जी थारोड़ सरपंच, कृष्णाराम जी काले आलसर, ओम जी टांडी, बावनिया, महेंद्र कुमार जी और महेंद्र कुमार जी राय पूर्व पंचायत समिति सदस्य, घसीराम जी बगड़िया, संदीप भार्गव, मानीलाल जी खिचड़, घसीराम बगड़िया, सत्यनारायण जी स्वामी छापर, पीताराम जी मेघवाल, गिरधारी जी कांटीवाल, हंसराजी कुलरी, विनोद महाता, ओम प्रकाश मेघवाल, पार्षद छापर, तंजी पूनिया, रामलाल जी थोड़ी, इंद्रचंद जी मोटाराम जी मेघवाल छापर, रामनिया जी ओजला छापर, अनिल जी पारिक पार्षद रतनगढ़, मानू सिंह जी राठौर, सभी का नाम में उच्चारित कर रहे हुए आए हमारे साथ से बोलिएगा, माल्यार्पण का स्वागत करें।
जाकिर जी काजी, सोनराम जी नैन पीडिया सर, हिराला जी नैन सरपंच बछराला, तरुण सिंह कोका, पवन जी पूनिया पूर्व सरपंच धीरम सर, दीवाना जी मास्टर, रत्ना सर, गुलाराम जी पूनिया कॉर्पोरेट के अध्यक्ष कुसुम सर, हिंदाराम जी सागर मीडिया सर, बागिर जी खुली, जाकिर जी पार्षद, मनीराम जी मेहरबान मीडिया सर, लाकत अली गुरवाली, मीराराम जी विशु लाचर सर, मनीष मेहरबान जी पार्षद, मामरा जी जाखड़ लाचर सर, हेमाराम जी विशु लाचर सर, कानाराम जी राडाल सर, मनीराम जी बेगल लोहा, पवन जी शेवड़ा, जाट महासभा के उपाध्यक्ष बनोर जी बीड़ा पूर्व सरपंच देरा सर, हेमाराम जी व्यवस्थापक बिचरी, गोपाल जी घायल रतनगढ़, किशोर जी बिजारिया, सुरदाराम जी वीरम सर, पवनलाल जी नेवाल घुमाना, युधिष्ठिर जी गौड़ पार्षद, जिनका मैं नाम उच्चारित कर रहा हूँ वो आए हुए हमारे सांसद महोदय का माल्यार्पण कर स्वागत करें। रोमाराम जी पूनिया बोटिया सर, रामचंद्र जी नील, मनाराम जी दुनिया खटावता, बिजूराम जी माली रतनगढ़, मसराजी सियाग, गौरव जी कुसुंदेश्वर, ओम जी कटवासरा, बाबूराम जी मेघवाल, कन्यालाल नाई दसू सर, मौलाना जी शारण बछराड़ा, बागेर जी नवा, डूंगराम जी सरपंच पूर्व, रामलाल जी बिजर पूर्व सरपंच, सुरेंद्र जी हुड़ा 50 समिति सदस्य पूर्व, किशोर जी बिजारिया, भंगला जी बंदेसर, कनगोरा जी बीड़ा, गिरधारी जी सरपंच रणदीसर, अनिल जी छिप्पा, अमराराम जी सियार, हेमाराम जी ढाका बछरारा, लक्ष्मण जी देवाल ठेकेदार जी, जगदीश जी राई सिविशिया से मेरा अनुरोध है कि वो आकर माल्यार्पण करें। जयनाथ जी भोपाल सर, राकेश जी पवार बोझा सर, युवा नेता, शीशपाल जी कुसुमदा सर, छोटूराम जी पूनिया जिला परिषद सदस्य, मामला जी पूनिया कोऑपरेटिव उपाध्यक्ष, रतन सिंह जी परसनेव, ताराराम जी परसनेव, सलीम जी सिक्का, हेमाराम जी कालेर,
मानाराम जी मेघवाल पाइली, रिकाराम जी, अध्यापक जी, यानी रिकाराम जी बारनिया, सुल्तान जी, अध्यक्ष किसान छात्रावास रतनगढ़ भी आए हुए हैं। हमारे सांसद महोदय का माल्यार्पण कर स्वागत करें। कृष्णाराम जी कृष्णा पूर्व सरपंच परसनेरू, शिवाराम जी कालिया, तुलसाराम जी अचरा कंगड़, असलम जी भी आए हुए हमारे सांसद महोदय का माल्यार्पण कर स्वागत करें। भरत जी गौदाना, कैसुराम जी दात्री, गौरवाल जी थोड़ी सीतर, भगवानाराम जी नेता साहब आए हुए हैं हमारे सांसद महोदय का माल्यार्पण का स्वागत करें। गौरव जी नेपाल लोहा, अबुराम जी रिटायर्ड तहसीलदार साहब, अजलाल जी पूर्व सरपंच देवानी, मनोज हरिराम जी देवानी, मानूराम जी ढाका पूर्व पंचायत समिति सदस्य, आरिफ जी कामखानी सुनकन्या, मनोज जी सोनी पार्षद, हनुमान जी जाकर देवेंद्र सर, हनुमान जी शिवलाल सर, मंतोराम जी नेगा लोहा, और जाता है मोतीराम जी काले शिशिया, मदन जी कड़वासरा आंसर, प्यारेलाल जी पूनिया, मानक जी रिटायर्ड शेख भोजा सर, रामलाल जी सारंग, आसिफ खान सुलगड़िया, प्रेम रोलानिया दीप सर, सोहनलाल जी तालनिया दाऊ सर, चेतराम जी तालनिया दाऊ सर, ओम जी मेघवा दाऊ सर, नवीन जी भाई। अब अगर किसी का गलती से नाम छूट गया है तो माफी चाहें, वो अगर हमारे सांसद महोदय का माल्यार्पण का स्वागत करें। कानाराम जी खाली अब मैं निवेदन करूंगा हमारे पूर्व प्रधान गिरधारीलाल जी बांगड़ाव से कि अपना उद्बोधन करें। आप भी खाली रहे माला पड़े। आज हमारे बीच में हमारे लोकसभा के सांसद बड़े आदरणीय बहुत ही सरल स्वभाव के धनी राहुल कसवा जी हमारे बीच पहुंचे। कार्यकर्ताओं को आभार प्रकट करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देने के लिए, और हम लोगों ने हमारे नव निर्वाचित सांसद महोदय का स्वागत का प्रोग्राम रखा। समय की नजाकत को देखते हुए गर्मी बहुत ज्यादा है, ये कार्यक्रम शॉर्ट पे किया जा रहा है। आप सबकी माला जो आपने राहुल कसवा के हाथ के निशान पर जो वोट देकर आज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भेजकर जो काम किया, उससे बड़ा माला नहीं हो सकती। आप लोगों का आभार प्रकट करने के लिए आज राहुल कसवा जी हमारे चूरू जिले से लंबे अंतराल के बाद में, जहां हमारी कांग्रेस पार्टी पिछड़ रही, वो पार्टी नहीं कि चूरू जिला जीता। आज हमने भाजपा की सरकार होते हुए 11
सीट इंडिया गठबंधन के नाम करने का काम किया, ये आप लोगों की मेहनत और आपका आशीर्वाद था। और जो उम्मीद और विश्वास राहुल कसवां जी ने आप लोगों ने जताया है, उस पे खरा उतरने का हम जो मंच पर हमारे नेतागण बैठे उनकी ओर से, हमारे विधायक महोदय की ओर से आपको विश्वास दिलाते हैं कि अभी राहुल जी हमारे पास 2-4 लोग कह रहे थे कि पहले राहुल कसवां नहीं जीता है, ये मोदी जी का नाम जीता है। अरे मेरे को नौजवान रुक जा, मोदी जी पहले राहुल कसवां का पिताजी एमपी बन गया जब मोदी जी कहते गुजरात आओ और मारवाड़ियन समझाओ। और रही बात कि हमारे पोस्ट ऑफिस में काम है, तो मेरे को काम को केंद्र को राहुल जी आप ही कराएगा कि अब मैं सरकार में खोली, मेरे को सरकार वो आदमी चाहे जब गेलो कौन जाने। राहुल कसवां जी 10 साल में सारा डिपार्टमेंट का गणित और गेला और अधिकारी जाने, जो भी काम होगा चूरू जिले का वो आपका पूरा काम करवाएंगे और आपके बीच में रहेंगे। और जो जोश और जुनून आज पूरे उत्तर भारत में एक राहुल कसवां ने भाजपा से बगावत कर इस्तीफा देकर कांग्रेस से चुनाव लड़े और जीतकर मोदी के सामने खड़े होने की हिम्मत की, ये हमारी किसान कौम के लिए बड़ा सौभाग्य का पल है। कांग्रेस पार्टी के लिए हमें बहुत जोश और जुनून है। हिंदुस्तान कांग्रेस मुक्त करा, लेकिन अब बात निश्चित होगी कि राजस्थान भाजपा मुक्त हो गया। आज राजस्थान में 116 विधानसभा में कांग्रेस आगे रही है और 11 एमपी ला के भेजे। आपका जो जोश और जुनून शेखावाटी अंचल से जो दौर शुरू हुआ वो पूरे हिंदुस्तान में छा गया। चाहे हरियाणा जाओ, चाहे पंजाब जाओ, जहाँ जहाँ राहुल कसवां गया वहाँ भाजपा का सुपड़ा साफ हुआ। ये हम आप सबकी मेहनत और आपका जो पहले चरण का चुनाव, आपकी जो मेहनत राहुल कसवां में जो उम्मीद और विश्वास करी, ती को परिणाम है कि आज हिंदुस्तान में आप बोल गए कि मोदी की गारंटी है, अब कैसी के गठबंधन की गारंटी है। आप बोलो विश्वास करो, हार्दिक कम आएगी जनता को फैसला। आप इतनी बड़ी संख्या में पधारे, मान सम्मान के आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा भाई रमेश इंदौरिया जी से की भाई आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच हिंदुस्तान में चूरू का नाम रोशन करने वाले और पूरे हिंदुस्तान में आके चूरू को वोट सीट बनाने वाले सम्माननीय राहुल जी कसवां साहब और आज के इस आयोजन कार्यक्रम के मुख्य कर्णधार और हमारे सबके विधायक श्री पूर्णाराम जी गोदारा जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी, तमाम मंच हमारे वरिष्ठ साथी और सामने बैठे बुजुर्ग युवा नौजवान साथियों, आप सब लोगों को ये पता है। मैं राहुल जी आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में चूरू जिले का नाम आपने रोशन किया और चूरू जिले को पूरे हिंदुस्तान में इस चुनाव के माध्यम से इतना बड़ा राजनीतिक रूप से स्थान दिया, उसके साथ साथ आपको यहाँ की जनता ने, रतनगढ़ विधानसभा की जनता ने, जिन्होंने आपको खूब मेहनत करके लोकसभा में पहुंचाया। मेरा निवेदन ये रहेगा कि जिस तरह चुनाव में आपने चूरू जिले को नाम रोशन किया, उसी तरह चूरू जिले की कोई भी समस्या आप संसद में उठाओगे और संसद में ऐसी कोई समस्या बाकी नहीं रहेगी जिसके लिए जनता आपको ये नहीं कर देगी कि आपने हमारी मांग नहीं उठाई। काम हो या ना हो, जिस तरह आपने चुनाव में नाम हिंदुस्तान में रखा, वैसे भी संसद में आप जाकर चूरू जिले के विकास के काम के लिए जरूर बोलोगे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
अब मैं निवेदन करूंगा कुंवर जी जशेर से कि वो आए अपना संक्षिप्त में उद्बोधन करें। हमारे लोकप्रिय सांसद श्री राहुल जी कुशवाहा हमारे इस कार्य का पहली बार बना रहे हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारे लोकप्रिय विधायक खुशराम जी गोदारा साहब, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शिवराज जी खिचक साहब, हमारे पूर्व प्रधान देवदासी पांडवा साहब, हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता श्री योगेश सिंह लोहिया साहब, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जागराम जी, हेमंत शास्त्री जी, पिथाराम जी, तमाम मंच से हमारे कांग्रेस के पदाधिकारीगण और तमाम जो हमने फील्ड में इसी गर्मी के अंदर राहुल जी कुशवाहा जी के लिए भागदौड़ की थी, कार्यकर्ता उन सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। रमेश जी ने बता दिया कि आप सभी हमारी व्यक्तिगत मांगे, हमारी मांग और हमारा जो है वो हमारे संसद का जोरदार तरीके से उठाओगे। इसी आशा और विश्वास के साथ व्यक्तिगत काम जो भी होगा वो आप तुरंत हमारा कोई भी आदमी फोन करे, आपको अटेंड करना और हमारे विश्वास पे आप खड़े उतरना। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष इंदिरा जी खिचड़ से कि अपना उद्बोधन करें। मैं निवेदन करूंगा हेमंत जी सांसद हमारे नगर पालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि। मंच में विराजमान अपने शुरू लोकसभा क्षेत्र का नवनिर्वाचित सांसद मेरा भाई साहब राहुल कुशवाहा जी, विधायक खुशराम जी, जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष विनाश जी, रमेश पिपलिया जी, जागराम जी, सम्मानित सभी तमाम इंटरनेट एक्सेस है, सरपंच, ब्लॉक सरपंच, वार्ड सरपंच, सबका अभिवादन। आज ज्यादा बोलने में समय को नहीं, उनकी बात है क्या भारतीय बोल दिया करें। जी आप सभी तरफ से नगर की मदद से राहुल जी आपको बहुत बहुत अभिनंदन करूँ, बहुत बहुत स्वागत करूँ और आपसे एक निवेदन कि जगह तरीके से थे जनता का इस तरह जागरूक आया राष्ट्र के लिए हमारे समय पूरे विश्वास है, पूरी जनता का आभार व्यक्त करा है। आपके लिए बहुत बहुत आभार, जनता का बहुत बहुत आभार। राहुल जी ने बताया कि बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इंदिरा जी खिचड़। सर बहुत बहुत राम गांव के काफी दूर से गली के हमारे चाल की खूब धन्यवाद देने के लिए आपने बीच में राहुल जी बुलाया है। सबसे पहले अपनी तीसरी बार एमपी बने और कांग्रेस से एमपी बने राहुल जी कुशवाहा आज अपने बीच बुला रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, आप धन्यवाद यात्रा के तहत नजरगढ़ पहुंचे। हमारे विधायक खुशराम जी गोदारा जी, चेयरमैन प्रतिनिधि पंजी साहब जी, पूर्व प्रधान विधायक जी पांडवा जी, ब्लॉक अध्यक्ष जागराम जी, रमेश जी लोहिया जी, सम्मानित मंच और सामने बैठे गांव और शहर से पधारे हुए आदर के योग्य बहुत ही सभी पार्टी के कार्यकर्ता, सरपंच कैंट, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को पता है भली भांति राहुल जी तीसरी बार विधायक चुने गए, लोकसभा सांसद चुने गए हैं और इनसे पहले 4 बार राम सिंह जी सांसद रहे। ठीक है, परिस्थितियां अलग थी। अब की बार ये कांग्रेस पार्टी से सांसद चुने गए, पहले बीजेपी से सांसद थे, लेकिन आप और हम सभी जानते हैं जहां तक पार्टी से चुना जाता है, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे प्रधान हो,
चुनने के बाद भी उसके मन में ये होता है कि मैं जनता के लिए काम करूं जहां पे भी होता है। तो राहुल जी ने कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि ये मेरी पार्टी का कार्यकर्ता है या नहीं है। किसान का अगर कोई भी काम था उसका बेखूबी करने का प्रयास किया। और जहां तक ये बात से मेरी बात से आप सभी लोग सहमत भी होंगे, कोई भी आगे गया तो इनकी तरफ से मना नहीं था कि मैं काम नहीं करूंगा। आज उसी की बदौलत हम लोगों ने सह स्वीकार किया, पूरी पार्टी ने सह स्वीकार किया, सभी तन मन धन से इनके साथ रहे। किसी के भी मन में ये आवाज नहीं हुआ कि मैं राहुल जी को वोट दे दूंगा, कल मेरे साथ में ये नहीं थी। तो कहने का उद्देश्य, ये परिवार हमेशा किसान गरीब का हितैषी रहा है और किसान की जो भी मांग है वो पहले भी उठाते रहे और अब आज एक कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के रूप में पुरजोर तरीके से, मैं जहां तक मुझे विश्वास है, राहुल जी किसान की और गरीब की मांग के लिए पार्लियामेंट में कहीं भी कमी नहीं आने देंगे। ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। इनकी काम करने की शैली हमेशा जो भी मुद्दा है, हम पहले इनके विपक्ष में बैठते थे, लेकिन अधिकारी से काम करवाने का मुद्दा इनका एक अलग तरह का रहता है। हर चीज भली भांति जानते हैं, उसकी तय तक जानते हैं। जिले में एक बार किसान की मीटिंग होती है हर एक तारीख को। वो मीटिंग के अंदर जहां तक मैं समझता हूं, आज तक कभी भी नहीं देखा वो मीटिंग 5 और 6 घंटे की चलती है। हर एक मुद्दे के ऊपर बारीकी से मेहनत करना इनका हमेशा, हर अधिकारी से एक छोटी छोटी चीज के ऊपर इनका प्रयास रहा था पहले भी, और अब आप तो जोर शोर से लाड़ लड़ा के तो ओदेसी रेसी भी कोई बिंदु करने आओ। और मैं भी विश्वास करूं राहुल जी आपके बीच में बैठे एक कमी को नहीं आवे। कमी अब की बार थोड़ी सी आपने रही, अपन आज मंच का ऊपर बैठा एक ब्राह्मणी के बारे में भी आपकी चर्चा होनी चाहिए। और कह रही आप मतदान में प्रतिशत कम रहे हो। आम आदमी पता है चुनाव हमेशा गांव में गया, थारे बीच में गया, चाहे भूसाराम जी को चुनाव हो चाहे राहुल जी को चुनाव हो, एक वोट से राजा बने, एक से हिरण बने। तो वोट महत्वपूर्ण वोट वही है जो बेटी के मायने पड़सी भी के मायने। मैं तो मानो आज चीज का आपकी कमजोरी रही, आप एक रीड के कार्यकर्ता ही चुनाव कौन जितावे, कार्यकर्ता जितावे। गांव में माने वोट दिवानो काम कौन करे, कार्यकर्ता ठीक है। मायने आज स्वीकार करनी चाहिए आप लोगों ने, आज की कमी रही आगे आने वाला टाइम के मायने कभी भी नहीं रहनी चाहिए। मैं महसूस करो कई बूता मर गया, सामने कार्यकर्ता बहुत तेजी से काम कर दिया, आपका वोट पोल कराने और प्रयास कर दिया, आपने वोट पोल करनी रही, लेकिन यार वोट तो नहीं गणा होनी हुई। गांव में गया चंद्र भी कई थाने, अब भी क्या वहां राहुल जी बहुत बढ़िया वोटर से जीत गया, भूसाराम जी जीत गया, बहुत बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आने वाले टाइम में इस चीज को हमारे ध्यान रखना। कोई निवेदन करना आया, गर्मी को टाइम है, ये लोग का फिर टाइम सबको प्रेशर हो गया हो। सर बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर, जय हिंद, जय भारत। आपका निवेदन करूंगा हमारे लोक लाडले विधायक भूसाराम जी घोटाला से कि वो अपना उद्बोधन देवे। आज की कांग्रेस पार्टी के तहसील स्तरीय सम्मेलन में और हमारे नवनिर्वाचित सांसद राहुल कस्वां के अभिनंदन समारोह में, धन्यवाद ज्ञापित कार्यक्रम में पधारे हमारे चूरू लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसद राहुल कस्वां जी,
जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष इंद्राज कीचड़ जी, शहर कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष राजकुमार चाकलाल जी, सम्मानीय हमारे पूर्व प्रधान केदारी भगलवा जी, सम्मानीय हमारे नगर पालिका के प्रतिनिधि चेयरमैन हेमंत सासव जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश सिंदोरिया जी, सम्मानीय पवन जयसन जी पूर्व अध्यक्ष, सम्मानीय मंडल अध्यक्ष सीताराम मेघवाल जी, सम्मानीय हमारे मंडल अध्यक्ष केसी राठौड़ जी, सभी इस कार्यक्रम में पधारे सामने विराजमान हमारे पितातुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथियों, बच्चों, सभी हमारे जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि, कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी जो आज के इस कार्यक्रम में शामिल होकर इस अभिनंदन समारोह में शोभा बढ़ा रहे, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने शानदार प्रदर्शन किया, शानदार ताकत के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ा और राहुल कसवानी जो पिछले 10 साल से बीजेपी के सांसद रहे, टिकट परिस्थितियों में इनके टिकट कटा और कांग्रेस हाईकमान ने, हम सब लोगों ने फैसला किया कि राहुल कसवा के साथ अन्याय हुआ है, किसान का बेटा है, जब भी किसान की आवाज उठी उसको समर्थन करने के लिए परिवार आगे रहा, कांग्रेस का टिकट दिया जाना चाहिए। हाईकमान ने फैसला किया आपकी भावनाओं के मुताबिक, आपकी भावनाओं का भी फैसला होकर के कांग्रेस ने टिकट दिया। आप सब लोग राहुल कसवा मिलकर काम किया। हालांकि राहुल के लिए 2 दिन इस क्षेत्र में दिए, 2 दिन पूर्व सांसद राम सिंह जी दिए, बाकी सभी जगह मैं और मेरे साथी कोई भी काम उठाड़ी नहीं छोड़ी जहां हम राहुल कसवा कांग्रेस के लिए वोट मांगने के लिए नहीं गए। सब जगह गए, सब लोगों को अलर्ट किया, जो लोगों ने कहा वो संसाधन उपलब्ध कराए और पूरी ताकत के साथ हमने कैंपेनिंग की जैसे हमने हमारे में चुनाव की, उसमें कोई कमी नहीं रखी। आप लोगों ने शानदार साथ और सहयोग किया। कौन आगे रहा, कौन पीछे रहा, ये सबको मालूम है कि कौन आगे रहा, क्यों आगे रहा, क्यों पीछे रहा। इस बात की अपन लोगों ने समीक्षा कर ली। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप सब लोग बैठे हो, आपके कान से आगे रहे, आपके कान मजबूती के साथ बराबर रहे। सबको मालूम है क्यों आगे और पीछे रहने का कारण। सार्वजनिक तौर पर राहुल कसवा जी भारी बहुमत से ऐसे चुनाव जीते। हालांकि कई लोगों ने कहा इतना चुनाव जबरदस्त उठा, उतना जबरदस्त बैठा नहीं। ये क्यों नहीं हुआ, ये आप और हम सब लोग जानते हैं। लेकिन ये निश्चित था कि हम चुनाव में कामयाब होंगे। इस चुनाव में उनको रोकने वाला नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं को डराया गया, हमारे जनप्रतिनिधि को दबाया गया और हमारे जनप्रतिनिधि को धमकाया गया। फिर भी हम ताकत के साथ 14,000 वोटों से जीतकर शेखावाटी पूरा और राजस्थान में ये संदेश दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में 2 आदमी सांसद छोड़ के आए थे और उसमें राहुल कसवा एक चूरू से थे जो कांग्रेस मार के जीते। हालांकि बीजेपी कई गए, कई नतमस्त भी हुए और इसी का परिणाम है कि आज सेंटर में लीली और लुंगड़ी सरकार बनी। मोदी जी कह रहे थे 400 पार रह करके हम देश में भारी परिवर्तन करेंगे, संविधान को बदल देंगे। किसे बदल देंगे? 240 में रहेंगे। घमंडी का सिर नीचे होता है, किसी को घमंड नहीं करना है, चाहे कोई जीते कोई हारे। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लोकतंत्र की रक्षा की है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लोकतंत्र को बचाया है। कांग्रेस पार्टी और हम सब लोगों ने
गरीब दलित मजदूर और किसान और कमजोर तबके को आगे लेके चले हैं। हम 36 कौम के नेता हैं, 36 कौम की हमारी पार्टी है। हम सबको साथ लेके चलते हैं, किसी कभी भेदभाव नहीं करते। आने वाले वक्त में हालांकि प्रशासन नहीं है, न देखो राज दिल्ली में है, न राज राजस्थान में है, लेकिन फिर भी आज हमारा एंट्री है। हम 4-5 एमएलए हैं, पूरी ताकत के साथ हमारा संगठन है, हमारे सारे जनप्रतिनिधि है, ताकत के साथ आपके हितों की रक्षा करेंगे, क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे, गलत काम नहीं होने देंगे, सड़क से लगा करके लोकसभा और विधानसभा का संघर्ष करेंगे। तो जैसे लोग जिनको ये ऐसा पता ही नहीं था कि रतनगढ़ में कब अमृत योजना लागू हुई, कब कितनी टंकियां मंजूर हुई, अधिकारी वो साथ लेके जगह देख रहे हैं, जिनकी जगह बहुत पहले से तय हो गई कि डेवेज टंकियों की जगह टंकियां बनानी है। इस प्रकार बीजेपी के जो नेता नाव करना चाहते हैं, काम कोई और दाम कोई नाम कोई, ये लोगों करने वालों को भी समय पर जवाब मिल जाएगा। इसमें कोई शर्तें नहीं है। काम करके कहो कि हमने काम किया, या तो हम कहते नहीं, कहते वो काम करते हैं। संघर्ष के साथ हर व्यक्ति की बात को सुनते हैं, हर व्यक्ति की हम मदद करते हैं। हम धरती से जुड़े हुए व्यक्ति है, हमें मालूम है गांव के गरीब की क्या स्थिति है, गांव के शेड्यूल कास्ट और हमारे किसान की क्या स्थिति है, किस प्रकार की हालात है गांव और गरीब और शहर और वार्ड की, ये सब हम लोग जानते हैं। हम चाहते हैं कि जहां भी हमें मौका मिलता है, चाहे तहसील स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, चाहे हमारे असेंबली राजस्थान की विधानसभा में हो, हम आपकी पैरवी करने में और आपकी समस्या उसके समाधान उसके संघर्ष करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। ये आज मैं अभिनंदन समारोह में आपको कहना चाहता हूं। आदरणीय राहुल कसवाल जी, अब आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई। आप हमारे जिले के, हमारी पार्लियामेंट के सांसद हैं, आप देश की बहुत बड़ी पंचायत में बैठते हैं। इस क्षेत्र के विकास की, इस क्षेत्र के किसान की और इस क्षेत्र के विकास की बात लोकसभा में रखेंगे, क्योंकि आप जब भी लोकसभा में रहे हैं, निश्चित तौर से इस क्षेत्र में चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे रेल हो, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, काम किया है। सत्ता में किया, विपक्ष में करना भी सीखना और संघर्ष कंधे से कंधा मिला करके हमारे साथ संघर्ष करना। इसलिए आने वाला वक्त आपका भी भविष्य उज्जवल होगा और हम सब लोगों का उज्जवल होगा, इन सब का भी उज्जवल होगा और आपका भी उज्जवल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसी स्थिति में मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने सबसे पहले रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से ये कार्यकर्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित करने का कार्यक्रम मैंने और मेरे कार्यकर्ताओं ने आपके निवेदन पर, आपने कहा कैसे मैंने कहा चलो रतनगढ़ से आपका शुभारंभ कराते हैं, ताकि पूरे जिले में जिस प्रकार का संदेश चुनाव में गया, उससे बढ़कर भी चुनाव जीतने के बाद जाएगा और हमारे कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिला करके संघर्ष के लिए और विकास की गंगा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। इसलिए मैं आज रतनगढ़ की इस पावन धरती पर विधानसभा क्षेत्र के स्तर पर मेरी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से और सभी हमारे जनप्रतिनिधियों कार्यकर्ताओं की तरफ से और रतनगढ़ की जनता से आपको बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपकी विजय हुई और इसलिए आप आगे बढ़े और संघर्ष करें। हम आप सब आपके साथ हैं। आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे काम जो हमने लास्ट छोर पर बहुत से ऐसे काम किए, जैसे हमने अमृत योजना की बात कही। आज हमारी जिला हॉस्पिटल 3 साल पहले हमारे शासन में हमने माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के जिला हॉस्पिटल घोषित कराया और उसके लिए 50 करोड़ रुपए इस हॉस्पिटल के लिए मंजूर किए। एक शानदार बिल्डिंग 2 मंजिल की जिला हॉस्पिटल जल्दी ही बनेगी, उसका फाउंडेशन कराएंगे। ये बात भी आपको मैं याद रहना चाहता हूँ। बाकी यहाँ की जल समस्या है, आज प्रदेश की सरकार फेल है, पूरी तरीके से राजस्थान की बीजेपी की सरकार फेल है। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़कों की हालत खराब है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है,
स्कूलें जब खुलेगी तब पता चलेगा इस राज का। इसलिए इनकी खुद की घोषणाओं 7 महीने में ही इनकी सरकार फ्लॉप हो गई। आज लोग पानी के लिए हाहाकार कर रहे हैं, बिजली के लिए हाहाकार कर रहे हैं। हम रात और दिन लगे हुए हैं इस मामले में, लेकिन बात फिर भी नहीं पड़ रही है। लेकिन अपन संघर्ष करेंगे, इनको ठीक करेंगे। और आज इस मौके पर मैं आदरणीय हमारे नवनिर्वाचित सांसद महोदय को बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि आप जीतने के बाद सबसे पहले हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देने के लिए आए, उन्हें याद किया, मान और सम्मानित किया। और हमारे तमाम स्टेट बैठे हमारे नेता और हम सब लोग एक होकर के हमने चुनाव लड़ा और आगे भी हम सब एक होकर विधानसभा क्षेत्र रतनगिरी जिले के संघर्ष करेंगे। और आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, आपके लेवल का काम आप करना, हमारे लेवल का काम हम करेंगे, ये विश्वास दिलाना चाहते हैं। राज का काम राज के तरीके से करेंगे, विपक्ष का काम विपक्ष के तरीके से करेंगे। आप बड़ी संख्या में आया, मान सम्मान करो, इसके लिए सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। भोजन की सबके लिए व्यवस्था है। आदरणीय सांसद साहब को सुनने के बाद आराम से भोजन करो, मस्ती से काम करना। और उससे पहले आज हमारे जात लोक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भाई कालूराम मेघवाल जो नौजवान था, बड़ा संघर्षशील था, उस आज हमारे दुनिया में नहीं रहा और वो आज हमारे बीच में नहीं है। इसलिए इस पूरा कार्यक्रम होने के बाद 2 मिनट का उनको मौन विदाई करेंगे और उसके बाद भोजन की व्यवस्था होगी। इसी आशा विश्वास के सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे नवनिर्वाचित सांसद युवा आदरणीय राहुल कसवाल जी आपको संबोधित करेंगे। आदरणीय कसवाल साहब। आदरणीय मैं बोलूँ थे बोलूंगा ये बात तो बोलूँ तो मौका लग गई किसी बार एंट्री बने हैं। मैं आदरणीय तुषाराम जी, हमारे अध्यक्ष महोदय, प्रधान महोदय, चेयरमैन महोदय, हमारे रमेश जी, सभी मंडल के अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, सभी जिला परिषद सदस्यगण, पीडीसी मेंबर, सरपंचगण और कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की मजबूत टीम रतनगढ़ की है, सभी ने मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत राम राम करनी चाहूँ। चुनाव बहुत ऐतिहासिक हो, एक सोच, एक मुद्दे को लेकर हम चले थे। राजनीतिक जीवन के अंदर बहुत से कम ऐसे मौके आते हैं जब एक नेतृत्व को बहुत बड़ा निर्णय लाइफ का लेना पड़ता है। ये चुनाव राजस्थान की ही नहीं, आने वाले समय में हमेशा याद किया जाएगा। मेरे जीवन का भी ये बहुत बड़ा चुनाव रहा। मैं आज धन्यवाद के रूप में मैंने रतन की शुरुआत करी है। हर तहसील हेडक्वार्टर हम जाएंगे और सबको हमारे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देकर आएंगे। मैं आप सभी का किन शब्दों में धन्यवाद दूं। मैंने एक आवाज उठाई थी, एक विचार रखा था मैंने कि प्रजातंत्र की खूबसूरती इस बात को लेकर है कि प्रजा अपने नेतृत्व का फैसला करेगी। नेतृत्व प्रजातंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है। उस ताकत को मिटाने वाले लोगों के खिलाफ में मैंने एक आवाज मजबूती से उठाई थी और आप लोगों ने मेरा साथ दिया। इन शब्दों में मैं आपका धन्यवाद दूं। बहुत से लोगों ने इस चुनाव का मकसद तोड़ने का, बदलने की कोशिश करी, कुछ हद तक वो कामयाब भी रहे, पर मुझे पूरा विश्वास है आप पूरी टीम के ऊपर। मैं कांग्रेस के हमारे जिलाध्यक्ष महोदय बैठे हैं, पूरी टीम ने मन लगाकर मेहनत करी, ईमानदारी से काम किया। सभी सांसद जो विधायक प्रत्याशीगण सबने, सभी कार्यकर्ताओं ने अपने जितनी ताकत की सब ताकत लगा के एक मुट्ठी होकर काम करने का काम किया। और मैं साथ साथ उन सभी मेरे युवा साथियों का, मेरे पिता और मेरे बुजुर्गों में धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मंच से आज, जिन्होंने मेरे पिताश्री के साथ एक लंबा समय राजनीति के अंदर साथ दिया, उनके साथ खड़े रहे हैं। मैं कभी भी घबराया नहीं, कभी भी मुझे कोई चिंता हुई, क्योंकि मैं जब भी गांव में गया तो वो टीम मजबूती के साथ मुझे खड़ी नजर आई हर जगह। वो टीम जिसने मेरे पिताजी के साथ में 35 साल तक का सफर तय किया। मुझे पूरा विश्वास था कि जिस आवाज को लेकर मैं चला हूं तो छोटी मोटी बात नहीं है। यूं ही कोई साथ देता नहीं, आप लोगों ने साथ दिया, उस सोच के लिए दिया। ये 36 करोड़ के लिए एक आवाज थी। ये लोग ऐसा एक संदेश समाज को देना चाहते थे। कुछ लोग स्वार्थी हो गए, कुछ लोग लालची हुए होंगे, कुछ लोगों का दिमाग भटका होगा, कुछ लोगों के विचार बदले होंगे, पर सही बात ये थी कि जिस विचार को शुरू में नहीं
पूरे राजस्थान में बदलने का काम किया। ये वो लोग हैं जिन लोगों की ताकत है, जिन लोगों की सोच। एक बार आप कभी कल्पना करके देखना कि रात को सोच के देखना, अगर अपन ये आवाज ना उठाई होती तो क्या संदेश देते अपन समाज के। कितना सिर सूझ जाता उन लोगों को कि 35-35 साल के विधायक के सांसद के रूप में रहने वाले लोगों को हमने चुटकियों में खत्म कर दिया। आज खत्म वो हो गए, जीत आपकी हुई है और ये जीत इस शुरू लोकसभा क्षेत्र की जनता की जीत है। मैं नहीं बोल के की खाज हो रही है तो खाज निकालने की बात आप एक मजबूत संदेश दिए और आने वाली पीढ़ियों इस समाज के लिए, इस प्रजातंत्र के लिए, 36 कौम के लिए गौरव देता हूँ। 36 कौम की जीत हुई है। आने वाला नेतृत्व जब आगे बढ़ेगा वो आपके दबाव में, आपकी नजरों के नीचे रहेगा, आपकी सेवा करेगा, आपके काम करेगा, तो ही इसको पद और जो सम्मान मिलेगा। ये संदेश ये चुनाव देने का काम करेगा। धन्यवाद। मैं सोच भी बोल सकता था कि मैंने आज मुझे दिल्ली बन के जीत के दे तो सब लोगों का जो मेरे प्रति देखने का बहाव था वो मेरे चूरू की जनता की जीत हुई है, मेरी जीत को जीत भारी हुई है। वहां लोग मानिए कि अगर कोई आवाज उठाता है, अगर आपका मकसद सही है, फिर नीति सही है, फिर नियत सही है, तो आज के प्रजातंत्र में जनता मुट्ठी बंद होकर आपका साथ देती है और जीता जाता सबूत इस चुनाव का हमेशा इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा और हमेशा लोग इस बात को याद करेंगे। काम मेरी चिंता कभी नहीं, मुझे पता है कि काम कैसे होते हैं, काम कैसे कराए जाते हैं। हमने पहले भी बड़े हटकर काम करने की कोशिश करी है। चूरू जिले के अंदर 10 सालों में एक बेहतरीन विकास का मजबूत ढांचा, कोई आज के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले 10 साल 15 साल के आगे तक की प्लानिंग करके हमने एक ढांचा मजबूती के साथ, चाहे रेलवे का हो, चाहे हाईवे का हो, रखने का काम किया है। अभी गुदार साहब ने बिल्कुल सही बात कही, विपक्ष में जरूर है, पर भारतीय जनता पार्टी वाला एक बात जरूर कहे हैं कि विकसित भारत बनाऊंगा। अगर भारत विकसित बनेगा तो आप पर लोग चूरू तो पहला बनेगा, कोई दोनों बात पूरी तरह से है। ये लोगों ने भ्रमित करने की कोशिश करे कि 240 एमपी जीत के हैं, ये 240 जिले नहीं काम करा होगा ना। काम अगर राजस्थान में होगा तो पहला भी बीमे में नंबर 1 आप आया, आगे भी नंबर 1 आप आइए क्या होगा। पहला भी रेलवे के अंदर आप बेहतरीन काम कराए हो, 29 ट्रेन चालू करी ही, बहुत जल्द 30वीं ट्रेन भी चालू मुंबई को मैं बोलू तो नहीं पता चालू करवाऊंगा कुछ दिक्कत वरना ये अड़चन लगा के बहुत बढ़िया हाईवे बनाने को कोशिश करेंगे और सरकार की बेहतरीन स्कीमों को लेकर आएंगे। और मैं तो एमएलए साहब से नहीं कहना चाहूंगा, हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए पानी को लेकर हमारे क्षेत्र के अंदर। 480 करोड़ रुपए की योजना बूंगी परियोजना चूरू के अंदर आई, 1200-1300 करोड़ रुपए का आपनी योजना का चलन दूसरा आया, और अभी हाल ही में 1200-1500 करोड़ रुपए से ऊपर जल जीवन मिशन पैसा जिले के अंदर आ गया, पर पानी की किल्लत अभी भी कम हो नहीं हुई। हम सरकार का दिमाग को डाइवर्ट करेंगे। 73 साल की आजादी के बाद में भी आज के गांव में पीने के पानी को, बिजली को लेकर तरस रहे हैं। इन दोनों मुद्दों पे हमारी बेहतरीन पैनी नजर रहेगी और कोशिश ये करेंगे कि आने वाले समय के अंदर पीने के पानी को और बिजली को लेकर गांव के आम आदमी को, किसान को परेशान ना पड़े, इस बात के साथ मजबूती से काम करेंगे। और हमारा नजर, मेरी वैसी की वैसी नजर मेरी बिजली के ढांचे पर भी है। बिजली का ढांचा चूरू जिले का 15 साल तक ऐसा होना चाहिए कि कहीं कोई दिक्कत ना हो। आज किसान कभी लोड से मर रहा है, कभी कम वोल्टेज से मर रहा है, रोज की बिजली की कटौती होती है। हमने एक प्लान बना के दिसंबर जनवरी के महीने में दे के आ गया था जयपुर के अंदर सभी अधिकारियों को। तुषाराम जी की मदद लेंगे, कोई एमएलए के साथ में रूप में हमारे अध्यक्ष महोदय हमेशा तैयार रहते, टीम के रूप में काम करते हुए विकास को नए आयाम देंगे, आपको वादा करता हूँ। आपकी आवाज तो पहले भी मजबूती से उठाया था लोकसभा के अंदर, और आगे भी किसान और किसानी को लेकर, मजदूर को लेकर, गरीब को लेकर, वंचित को लेकर, सबको लेकर हम आपकी आवाज को दिल्ली में उठाएंगे, आपका इज्जत का वादा करके जाते हैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपने मेरे पे सौंपी है, और मेरा कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस के इस परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक वो समय था जिस दिन हम अकेले खड़े थे और आप लोगों ने परिवार के अंदर शामिल करके हमें ही नहीं, हमारी पूरी टीम को अपने परिवार के सदस्य बनाया है। आप करते हैं, जिससे मैं अध्यक्ष महोदय बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि मजबूती से हाथ में हाथ मिलाकर आगे चलेंगे और आने वाले चुनाव पंचायती राज के हो रहे हो और नगर परिषद के हो रहे हो, नगर पालिकाओं के हो रहे हो,
कांग्रेस को एक अलग मजबूती के साथ में चूरू लोकसभा क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे जब वो पूरा उत्साह दिलाते हैं। अभी प्रधान जी ने हमारे एमएलए साहब ने बहुत बड़ी बात कही है अमृत योजना के बारे में। ये योजना भी इसके बारे में मैं चेयरमैन साहब आपका भी पूरा सहयोग चाहूंगा। और हम इसके अंदर ये अमृत योजना 2 भारत सरकार के द्वारा 1 लाख से कम की आबादी के जितने भी शहर हैं उन शहरों के लिए एक नया प्रावधान निकाला है। इसको हम स्वच्छ भारत मिशन 2 भी बोलते हैं, आपने अगर कंप्यूटर में पढ़ा होगा आपको। इसके अंदर हम पहले चरण में इन सभी शहरों को पीने की पानी की व्यवस्था देना कर रहे हैं। उसके बाद सीवरेज और ड्रेनेज का काम भी आएगा। हर योजनाओं के साथ जुड़ेंगे और दोनों जने मिलकर मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि रतनगढ़ तहसील में जो ऐतिहासिक काम अभी हम रेलवे में डबलिंग का कर रहे हैं, जो आने वाले समय में जितनी रेल लाइन डबलिंग हमारी हो जाएगी तो डबलिंग होने के बाद में जो ट्रेनों का आवागमन और बढ़ेगा तो क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ा इसका फायदा मिलेगा। एक आरओबी हमने स्वीकृत करवाया पटियाला के अंदर, एक आरओबी हम और स्वीकृत कराने की कोशिश करेंगे पटियाला के अंदर, और शहर के लिए भी कोई नया एक व्यवस्था खड़ी करने की कोशिश करेंगे जिसमें एक अच्छा प्लान रहेगा। क्योंकि भारत सरकार का प्रोग्राम है कि हर फाटक के ऊपर पुल बनना चाहिए। इसको लेकर हमने राजस्थान में जब 14 पुल सैंक्शन हुए थे, चूरू अकेले में हमने 3 स्वीकृत करवाए हैं। और ज्यादा समय न लेते हुए गर्मी बहुत ज्यादा है और आज विधायक मोदी ने खाने की व्यवस्था भी करी है। मैं थारे बहुत बहुत धन्यवाद दूं कि मान सम्मान करो बहुत छोटे से नोटिस के ऊपर, क्योंकि अगले सोमवार से मेरी पार्लियामेंट चल पड़ेगी तो मैंने सोचा ये था कि सबको धन्यवाद दें। आपका भी धन्यवाद देता हूँ। बहुत कम समय में आपने इतना बढ़िया प्रोग्राम किया और हमारे कौम भारतीय जनता पार्टी को जिस रूप के अंदर हमने शिकस्त दी है इस चुनाव के अंदर, और ये जो टीम इस सजने के साथ यहाँ पहुंची है, किन शब्दों में थारो धन्यवाद दूं कि इतने कम समय पे आया हो। और यही अपनी ताकत थी। थोड़ा सा रतनगढ़ में 19-21 रहेगी, कोई खास बात होने की बात फिर पूर्ति कर लेना पर आप शुरुआत कर दी है, कोई खास बात होनी है। रतनगढ़ की व्यवस्था अलग किस्म की रही है हमेशा, पर मुझे पूरा विश्वास था, पर अपन ने बहुत मेहनत करी। बस अगली बार और थोड़ी ज्यादा करेंगे तो रतनगढ़ में ऐतिहासिक लीड लेके आएंगे, अपने को पूरा विश्वास है। तो ही सबने साथ दिया है, सबकी मदद हमने सबने मदद करी है। 36 कौम को लेकर चलेंगे और इस 22 लाख लोगों के एक सांसद के रूप में एक जिम्मेदारी को निभाने का वादा करते हैं। सब परिवार के रूप में सदस्यों के साथ लेकर चलेंगे, सबको 36 कौम को साथ लेकर भाईचारा बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद